ऋषि दुर्वासा के मंत्र का मिला कुंती को सूर्य फल। कर्ण जन्मा लेकर दिनकर सा तेज, अभेद कवच कुंडल। सूर्य पुत्र होकर कैसा मेरा यह भाग्य लिखित। कुंती मुझे देखकर धर्म लोक लाज से चिंतित। रात्रि बेला में मुझे दिया माता गंगा को दान। पिता अधिरथ माता राधा का बना अभिमान। कैसा चक्र काल का आता, अपमान से लड़ता यह वीर। भाग्य साथ होता इसके, तो अनुज होते धर्मराज युधिष्ठिर। बालपन खेल कूद में प्राप्त की धनुर्विद्या की सीख। प्रत्यंचा बांधे बाण चलाए, जैसे विवेक अलौकिक। ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या संसार में जिसकी अद्भुत हो। द्रोण विद्या से इनकार करते, कहकर तुम पुत्र सूत हो। पर कहा कोई समंदर को रोक सका है, भला हवा को कोई मुट्ठी में बांध सका है। नियति भी राधे को रोक न पाई, धनुर्विद्या की आस को बुझा न पाई। इस संसार में सूत को नहीं मिलती शिक्षा, यह जान लिया। ब्राह्मण हूं झूठ कहकर गुरु परशुराम से विद्या का ज्ञान लिया। झूठ कब तक छिपा रहता, एक दिन पूरा सत्य साफ मिला। विद्या विस्मरण का गुरु से शिष्य कर्ण को श्राप मिला। स्पर्धा में अर्जुन का पराक्रम देख द्रोण उसे श्रेष्ठ बतलाते हैं। बाणों की वर्षा करके परशुराम शिष्य अपना सामर्थ्य दिखलाते हैं। सब सभा सामने कर्ण चुनौती देते अर्जुन को, उठाओ धनुष और सिद्ध करो अपने गुणों को। तुम श्रेष्ठ हो या मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, यह आज संसार जान लेगा। क्षत्रिय होने से नहीं होता कोई योद्धा, यह आज विश्व जान लेगा। इसी बीच कृपाचार्य कहते, अर्जुन राजवंश पांडु की है संतान। युद्ध नहीं होगा जब तक तुम नहीं बतलाते अपनी जाति वीर अनजान। कर्ण अभिमान से बोले, जाति मेरी सूत है। पराक्रम बाहुबल मेरे योद्धा होने का सबूत है। सूत पुत्र सुनकर सभा मुख से अनादर के बाण चलाए। अंग देश का राजा घोषित कर दुर्योधन मैत्री का हाथ बढ़ाए। कर्ण इतना सम्मान दुर्योधन से पाकर चकित रह गए। मेरे प्राण आज से तुम्हारे मीत, सभा समक्ष कर्ण कह गए। शाम हुई थी दोनों धनुर्धारी के बीच, स्पर्धा रुकी फिलहाल। दुर्योधन कहते अर्जुन से, देख सम्मुख खड़ा तेरे काल। असौम्य प्रकाश कवच कुंडल का देख कुंती का मन विचलित है। हृदय ममता में डूबा, कहता मेरा पुत्र इतने वर्षों से प्रेम से वंचित है। समय का चक्र फिर से मुड़ा, कुंती को पूरा दृश्य स्मरण हुआ। पुत्र की पीड़ा संघर्ष देख कहती, कैसा मुझसे यह अधर्म हुआ। कैसे पांडु पुत्र से कहूं कि वो सूत नहीं सूर्य पुत्र है। कर्ण को कैसे बताऊं कि वो राधे नहीं कुंती पुत्र है। इस राज से कुंती उठा पाई न पर्दा, भाई भाई में होती रही प्रतिपल स्पर्धा। अग्नि से जन्मी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर आया। दुर्योधन कहते, कर्ण तुम्हारी प्रशंसा का अवसर आया। जब धनुष उठाया तो सूत पुत्र कहकर दुत्कारा था। त्राही त्राही करके कर्ण का अंतर्मन चित्कारा था। इस अपमान में कर्ण कहते, एक दिन प्रतिशोध होगा। अपमान क्या है द्रौपदी, उसका तुझे बोध होगा। फिर एक सभा खेल खेल में पांडव हारे सर्वस्व अपना। द्रौपदी को दासी समझ दुशासन हाथ बढ़ाए अपना। भीष्म द्रोण कर्ण सब लज्जा से खड़े, सहते यह अधर्म है। कुलवधु का अपमान, पांडवों पर अन्याय, कैसा यह धर्म है। चीरहरण में चीख चीख कर मदद के लिए चिल्लाती द्रौपदी। पालनहार का नाम लिए वस्त्र में दिखी चमत्कार की अवधि। इस सभा में नाश हो गया विश्व से इंसानियत का। खेल बना माध्यम प्रचंड महाभारत का। पर युद्ध से पहले माधव आए मुझसे संधि करने। मेरी जन्म कहानी के सत्य से मुझे अवगत करने। समतल जीवन का डोला सत्य जब इस प्रकार खोला। कहे माधव तुम नहीं अधिरथ राधा के पुत्र हो, तुम सूर्य नारायण और कुंती के पुत्र हो। पांडव तुम्हारे अनुज है, छोड़ो दुर्योधन का साथ। कर्ण कहे दुर्योधन ने ही सबसे पहले बढ़ाया मैत्री का हाथ। ऋणी है यह जीवन दुर्योधन के उपकारों से। ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, बचाऊंगा हर एक वारों से। पर मैं अपने पुत्र होने का धर्म निभाता हूँ। जाकर कुंती से कह दो, अर्जुन को छोड़कर सबको जीवन दान देता हूँ।
फिर शुरू हुआ भीषण विध्वंस जैसे कभी न हुआ, ऐसा दृश्य इतिहास में जो कभी न हुआ। अंबर टूटे, समतल फूटे, भाई भाई पर बरसे, बच्चों विधवाओं का भयंकर आलाप हुआ। लहू की धारा बही, मृतदेह ऐसे सजे जैसे कोई अभिशाप हुआ। युद्ध से पूर्व छल से लेकर इंद्रदेव कवच कुंडल दान में, आसानी से परास्त कहाँ होगा, बहुत बल है दानवीर के बाण में। फिर वो समय आया जब दो महारथी सामने आए, एक माँ की दो संतान एक दूसरे को काटने आए। माधव अर्जुन से कहते हैं, पार्थ हो जाओ सावधान, यह महारथी कर्ण है, बचाओ इससे अपने प्राण। बाण बाण से टकराते हैं, नक्षत्र निखर डगमगाते हैं। हुआ भीषण टंकार, पेड़ों की जड़ें टूटने लगी। दो कुमार ऐसे लड़े कि हवा युद्ध देखने रुकने लगी। कर्ण ऐसे लड़े जैसे रुद्र अवतार हो या समक्ष खड़ा हो काल। सारे नयन ऐसे टिके युद्ध पर जैसे एक हुए स्वर्ग पाताल। पर वो क्षण भी आया जब रथ का पहिया धरती में धस गया। नियति ने फिर से रुख मोड़ा, कर्ण कैसी विपदा में फंस गया। माधव कहे, उठाओ धनुष चलाओ बाण, अवसर यही है। अगर निकल जाए रथ तो कर्ण को परास्त करना आसान नहीं है। अर्जुन कांपकर निशस्त्र कर्ण पर शस्त्र चलाए। कर्ण को पराजित करने हेतु धर्म भी अधर्म कराए। लगा बाण कंठक में जो गिरा मस्तक भूमि पर। प्राण त्यागते दानवीर सवार हुए रश्मि रथी पर। रन में गूंजे स्वर शोक के, शांत हुए अंगारे। कौरव पांडव दोनों भी आज का रण हारे। दुर्योधन जीवन के अटूट मित्र को खोते हैं। पांडव कर्ण के राज से अवगत होकर रोते हैं। कृष्ण ऐसे महावीर को नमन कर परमवीर कहते हैं। सदियों सदियों तक इसे लोग दानवीर कहते हैं। विधाता के विधान से जो लड़ता था, नियति के चक्र को जो रोकता था। कर्णवीर जीवन की कितनी सीख दे गया, हारकर भी लोगों के जीवन में अमर हो गया। कण कण भूमि गीता नभ संसार में जहाँ माधव का श्वास है। कण कण भूमि नभ संसार जहाँ माधव का श्वास है। महाभारत में पात्र अनेक पर राधे सबसे खास है, कर्ण सबसे खास है।